प्रशिक्षण शुरू हुआ है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है और इस प्रशिक्षण में जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा वो तो हमारे अधिकारी देंगे। हमने कुछ व्यवहारिक बातें लोगों को बताया कि व्यवहारिकता क्या होता है। पहले तो जीवन में जो भी काम आप करते हैं उसमें व्यवहारिक बने, ये समाज में जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अपने काम में लेट ना करें, देर ना करें। हमने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये परफेक्ट एक संदेश है कि अगर काम को आप देर करेंगे तो पता नहीं कल क्या होना है। इसलिए जो काम आज का है उसे 1 घंटा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज ही निपटा दें। और हमने विश्वेश्वरैया जी का भी चर्चा किया है कि आज हमारे पटना में अगर कोई इंजीनियर भवन है तो विश्वेश्वरैया भवन बड़ा उन्हीं के नाम से है, जो विकास भवन हम लोग कहते हैं। तो ये विश्वेश्वरैया जी के पद चिन्हों पे चलने का जरूर प्रयास करें, बिहार का नाम रोशन करें। और हमारा विभाग पानी पिलाने का विभाग, हम शुद्ध पानी पिलाने का काम करते हैं। और पानी का क्या महत्व वो हमने बताया कि पानी के बिना आदमी का जीना मुश्किल है। खाने के बिना 2-4 दिन हम जी भी सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी पी के लोग 1 हफ्ता 10 दिन भी रह जाते हैं। तो पानी हमको शुद्ध पिलाना है, किसी भी गड़बड़ी को हमको हटाते हुए। हमारे जो प्रॉब्लम है, आयरन की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है और कई चीज़ों की समस्या है, इसको हटाते हुए स्वच्छ पानी पिलाने का जो सरकार का संकल्प है, उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही हमारे विभाग का काम है। और शुद्ध पानी पिलाएंगे। जो महंगी बोतलें बिकती है, हमारा प्रयास रहेगा कि 100 रुपये 200 रुपये की बोतल में भी लोग पानी पीते हैं, तो वो पानी एक जनरल आदमी भी वही पानी पिए जो 200 रुपये वाले बोतल में पानी बिकता है। हम अपने क्वालिटी को ठीक करने में लगे हुए हैं और क्वालिटी वाटर जो होता है ना, वो हम आम जन को फ्री में पिलाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और व्यवहारिकता की बात आई तो ये व्यवहारिकता की कई बातें हमने समझाया लोगों को कि भाई समाज में कैसे जीना है, कैसे काम करना है। और जो हमने कुछ जो हमारी सरकार का टास्क है, हम तो सरकार को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी बड़ी बहाली और 10 लाख के रोजगार से फिर 20 लाख का रोजगार, और अभी हमारी सरकार का टारगेट है कि 30 लाख रोजगार है, कि 20 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस टारगेट को पूरा करने का ये प्रक्रिया अभी चल रहा है और हमारा प्रयास, हमारे सरकार का प्रयास रहेगा कि अगले चुनाव आते आते हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बड़ा काम है। और व्यवहारिक जीवन में जो दहेज प्रथा, कुप्रथा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म करने का काम किया, नशाबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन तमाम चीज़ों पर जो काम किया है, तो उसका थोड़ा हमने झलक बताया कि कई अनमैरिड लोग हैं तो थोड़ा सा दहेज प्रथा से बचेंगे ताकि समाज में आपकी अच्छी इज्जत रहेगी। वरना जो दहेज दे की लड़कियां आएंगी वो आपके सीने पे चढ़ के राज करेगी, जो होते रहता है। इन चीज़ से जरूर बचें। और जो बहनें हमारी नौकरी पाली है, उनके परिवार के लिए बड़ा शुभकामना है कि कम से कम दहेज के झंझट से बचेंगे। और लोग कहते हैं भाई नौकरी वाली बहू मिल रही है तो इसमें दहेज क्या है। ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है सरकार के लिए, विभाग के लिए। और जो हमारे आज 478 इंजीनियर आए हैं उनके लिए बड़ा काम है। बड़ा शुभकामना देके हमने सबको थैंक्स बोला है कि आप अपने जीवन का बेहतर शुरुआत करिए। और आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद। कि हर एक घर तक जो सरकार का टारगेट है, निश्चित रूप से 2025 के अंत तक हम लोग हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम लोगों ने लगभग 6,000 करोड़ का टेंडर किया है, 3-4 हज़ार करोड़ का और बचे कुछ जगहों पे टेंडर हो रहा है। तो लगभग 100% हमारा टारगेट है कि 2025 के अंत तक हम लोग हर घर को शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेंगे। गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, गुणवत्ता के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो शुद्ध पानी, यानी कि जो हम लोग जिस एरिया में आयरन पाया जाता है तो आयरन रिमूवल हम लोग लगा रहे हैं। जिस एरिया में फ्लोराइड पाया जाता है उस एरिया में फ्लोराइड रिमूवल लगा रहे हैं। जहां आर्सेनिक पाया जाता है हम लोग आर्सेनिक रिमूवल लगा रहे हैं। और कई तरह के काम है, जो कई मल्टी विलेज हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कई इलाके में बना हुआ है। तो हम लोग उस तरह के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जहाँ से कई गाँवों को एक साथ पानी मिलता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और शुद्ध नल का जल पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। उनके संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। अरे टेबल निकाल दें, टेबल ना निकाल।
राहुल गांधी कल आए थे जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में। पहले तो उनका नाम लेना भूल गए कि शुद्ध नाम नहीं ले पाए, दूसरे उनके बेटे को जाने नहीं दिया, मंच पे नहीं जाने दिया गया और उनको वहां से भगा दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको इस देश का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। जिनके जयंती पर आए उनका नाम भूल गए, जगत चौधरी, जगलाल चौधरी जी को जगत चौधरी कह रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि जो नेता जिस बड़े नेता के सम्मान में आते हैं, पुण्यतिथि हो, जयंती हो, उस पे आते हैं, उन्हीं का नाम भूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं हवाई नेता। और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है, जगलाल चौधरी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि आप उनके परिवार से मिले तक नहीं, मंच पर आए, मंच पर जाने नहीं दिए। इसका क्या संदेश? इसका ये संदेश है कि आपको जगलाल चौधरी जी को भुनाना है, उनके परिवार को नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिंदा का वैल्यू नहीं है, मरने पर आप उसका काम लूटने के चक्कर में हैं। ये सबसे गलत परंपरा है, गलत प्रथा है। हम इस प्रथा पे सभी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीढ़ी को, उनके वंशज को देखिए, जो हम लोग करने का काम करते हैं। जो बड़े नेता है उन पे फूल चढ़ाते हैं, उनके परिवार के तरफ देखते नहीं है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। आज सम्मानित करेंगे, पहले जूता मारते फिर माला पहनाते, यही सम्मानित हुआ। पहले मिलते नहीं है, धक्का देके बाहर करते और फिर सम्मानित करना चाहते। जो व्यक्ति, जो पार्टी ऐसे नेताओं का नाम तक भूल जाते हैं, वो क्या सम्मानित करेंगे? जब मीडिया में चला है, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जब इस चीज को मीडिया में चलाया तो उनकी नींद खुली कि सम्मानित करेंगे। एक बार धक्का देते हैं और जूता मार देते हैं, दूसरी बार कहते हैं कि माला पहनाएंगे। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। अपने हम जो भी इतिहास पुरुष रहे, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे, जो भी हमारे देश के सेनानी रहे, हम उनका सम्मान करते और उनके परिवार का भी सम्मान करते। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि क्रांतिकारी मर गए, उनके परिवार को हम देखें ना, ये काफी दुखद चिंताजनक है। हम सबका सम्मान करते हैं। बिहार में जातीय गणना पर लगातार दूसरी बार पटना में आकर के सवाल उठा रहे हैं, जबकि उस अरे राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, इस इंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना किया तो ढोल बजा रहे थे कि हम लोग जातीय जनगणना कर दिए। अब गठबंधन इनका टूट गया तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आरजेडी से पूछिए, पहले और उनके दल से पूछिए कि ये वैल्यू किसने कौन लोग इसको माने हैं जातीय जनगणना को। उस समय क्यों ढोल बजा रहे थे कि हमने जातीय जनगणना करा दिया, हमने बड़ा काम किया, कह रहे थे कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में होना चाहिए। अब किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं तो बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात नहीं हो सकता कि बिहार में ही आके बिहारी को गाली दे रहे हैं, आरजेडी को गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले। अब दोनों से पूछ लीजिए कि क्या करना है। मुख्य अभियंता नित्यानंद जी और सभी हमारे सीनियर अधिकारीगण, प्रेस मीडिया को साथियों, आज के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा बदलाव का दिन। हम जितनी भी शुभकामनाएं दें आपको, हम समझते हैं कि वो कम हो, क्योंकि जो आपके जीवन में आज के बाद बदलाव आएगा वो आप शायद सोचे भी ना होंगे या सोच से परे होगा। कई लोग हो सकता है कि कुछ और आगे जाए, कुछ और कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि जो पहले मिल गया उसको ज्वाइन किए, फिर बाद में और तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, हमारे लिए हमारे जीवन में नौकरी पाना कितना महत्वपूर्ण था, उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन। आज के डेट में लोग कहते हैं गांव में भगवान मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो हम अपने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए नौकरी की व्यवस्था की और हमारे एनडीए सरकार का टारगेट था पहले 10 लाख, फिर बढ़ा के किया गया 20 लाख और अब टारगेट लगभग 30 लाख रोजगार देने का है। और उसी कड़ी में
हम मानते हैं कि आपको ये मौका मिला है, विभाग के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या ट्रेनिंग है। मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, ये विभाग काफी महत्वपूर्ण है। हमारा काम है लोगों को पानी पिलाना। एक ही चीज फ्री में मिलता है, हवा, और हवा के बाद दूसरा है पानी, जिसके बिना आदमी का रहना मुश्किल है। खाना 2 दिन ना खाए, खाना 4 दिन ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगैर पानी के जीना मुश्किल है। ये महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मे जाएगा कि हर व्यक्ति को हम लोग फ्री में पानी पहुंचाएं। ये व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे पास कमी थी अभियंताओं की, उस कड़ी में आपको जोड़ा गया है। तो हम मानते हैं इस काम में निश्चित रूप से मुस्तैदी से आप अपने समय को दे करके आप अपने कैरियर को बनाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि एक इंजीनियर का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है समाज में। हर चीज इंजीनियरिंग तरीके से किया जा रहा है। पहले का जमाना कुछ और था। वर्षों पहले आप इतिहास पढ़ते होंगे, भूगोल पढ़ते होंगे, क्या हमारी स्थिति थी। आज हम कहां से कहां पहुंच गए। हम धरती से चांद तक पहुंच गए, हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गए हैं। रॉकेट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि रॉकेट पर भी लोग घुमा कर। तो इतने बदलते जमाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आपके लिए चैलेंज भी है। ये चैलेंज हमारे विभाग के लिए, हम कई बार बात करते हैं विभाग के लोगों से, हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमारे यहाँ फ्री में पानी मिलता है, लेकिन फ्री में पानी मिलने के बावजूद लोग 20 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, 500 रुपए लीटर तक का पानी पीते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को हमको स्वीकार करना है और ऐसे लोगों को दिखाना है कि अगर आप 500 लीटर का पानी पी रहे हो तो फ्री में पानी पीने वाला भी आप ही के बराबर, आपसे पीछे नहीं है। ये व्यवस्था हमको करना पड़ेगा और पानी का क्वालिटी ऐसा देना पड़ेगा कि लोगों को पानी में फर्क ना महसूस हो। लोग, हम गरीब आदमी हैं, हम फ्री में पानी पीते हैं, कोई 500 रुपए लीटर का पानी पीता है तो उनको ये ना लगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम भी 500 का पानी पीते हैं। जो 500 का क्वालिटी है वही फ्री वाले का क्वालिटी रहेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, यही आपके लिए चैलेंज है और इस प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो जीवन में बदलाव होता है और इंजीनियर का क्या काम है। हम इंजीनियर का जब बात आता है, हम अपने विश्वेश्वरैया जी को नहीं भूल सकते। आप देखते हैं कि पटना में सबसे बड़ा हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑफिस है वो किनके नाम से, आप जानते हैं ना, विश्वेश्वरैया भवन में। ये क्यों विश्वेश्वरैया जी का नाम दिया गया, थोड़ा इनके बारे में भी आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपने दिल में उतारिएगा कि हमको विश्वेश्वरैया तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। हम चाहेंगे कि जितने हमारे यहाँ इंजीनियर भाई हैं उसमें से कोई जरूर विश्वेश्वरैया तक पहुंचे, ये प्रयास हमारा जरूर होना चाहिए। दूसरी बात कि हम अपने काम को कितना प्रायोरिटी देते हैं। लोग, हम मानते हैं ये भी कि सबसे अगर कोई बदनाम विभाग होता है तो वो इंजीनियर होता है। इस बदनामी को भी हटाना है, धोना है। ये भी प्रायोरिटी आपके लिए होगा कि लोग ये भी कहें कि नहीं, वो दिन नहीं है, वो जमाना नहीं है कि इंजीनियर ही बदनाम हुआ करते थे। इंजीनियर है तो हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, ये व्यवस्था आपको तय करना पड़ेगा। और काम का क्या तरीका होता है, आप लोग रामायण महाभारत से जुड़े हुए पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहोरी करेगा कल। इसलिए काम को कभी छोड़ना नहीं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा ज्यादा लग जाए, आज का काम आज ही निपट दे, आज का काम हम कल पर न छोड़े, ये जरूर ध्यान में रखिएगा और इससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग देख रहे हैं 20 साल से हमें विधायक रहने का मौका मिला है, 2 बार मंत्री बनने का मौका मिला है, तो लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। जिस काम को सोचते हैं कल करेंगे, पता चला कल कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। क्या है कि कई बार हम लोग ये भी देखे हैं कि विधायक हैं, मंत्री हैं, पता चला सरकार बदल गई, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है। ये सब दिन आते रहता है। ये दिन पता नहीं, आपके लिए भी हम बेहतर शुभकामना देते हैं, ऐसा दिन आपको नहीं है, लेकिन ये काम जरूर कीजिएगा। इसको एकदम गठरी बांध के दिल में रखिएगा कि जिस काम को हमको आज करना है उसको कल पे नहीं छोड़िएगा।
ये सबसे बड़ा जीवन का टास्क है, इसको एकदम महत्वपूर्ण टास्क मान के ध्यान रखिएगा कि हमको 1 घंटा लगाना है, कोई बात नहीं 1 घंटा और लग जाए, लेकिन हम अपने काम को निपट के ही जाएंगे। खाना 1 घंटा लेट से खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर काम आज का आप छूट गया तो कल का कोई किसी को नहीं पता कि कल होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण टास्क को आप लेके जाएंगे और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। बड़ी शुभकामना हमारी आपको है। और जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, 1-2 बात हम और कह देना चाहते हैं कि अपने जीवन में एक संस्कार का होना अति आवश्यक है। हम सब बिहार वासी हैं और बिहार में संस्कार से बहुत कुछ सीखा जाता है, क्योंकि बिहार पहले बदनाम हुआ करता था। अब लोग बिहार को जानते हैं, बिहार को याद करते हैं, बिहार आना भी चाहते हैं, बिहार में रहना भी चाहते हैं। तो हमारा व्यवहार, जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा चीज होता है अपना व्यवहार, और व्यवहार से आदमी अगले का दिल जीत सकता है और अगले से काम करा सकता है। ईश्वर भी व्यवहार को पसंद करते हैं, और जो दिल से ईश्वर की पूजा करते हैं निश्चित रूप से ईश्वर उनके साथ होते हैं। तो लाइफ में, जीवन में, घर में, परिवार में, आमजन में एक व्यवहार कुशल व्यक्ति बनिए, ये हमारी आपसे आग्रह है। क्योंकि कई उदाहरण है, आप भी फील करेंगे कि आपको किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर आपका ठीक से सुनेगा नहीं, बोले हाँ ठीक है क्या है, ठीक है, आपको 4 दवाई लिख देंगे, आपको भेज देंगे। आपको लगेगा कि डॉक्टर को सुना ही नहीं, मेरा बीमारी जाना ही नहीं, पता नहीं मेरा दवाई खाने से ठीक होगा कि नहीं होगा, वो अगले डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई साधारण डॉक्टर भी अच्छे से बात करके आपके सारे परेशानी को सुन लेता है, आपको लगता है कि मेरा बीमारी आधा कम हो गया ना, सही बता देगा, ऐसा ही हो रहा होगा, और 2-4 दवा से ही इसका बीमारी ठीक होता है। तो व्यवहार बहुत बड़ा चीज है। अपने जीवन में व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक है। काम आप जो भी करें, लेकिन व्यवहार के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ट्रेनिंग यही है। ट्रेनिंग बाकी टेक्निकल चीज आपको यहाँ जानने को मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा ये व्यवहारिकता जो है ना, ये कहीं ट्रेनिंग में नहीं मिलता। ये अपना संस्कार होता है, ये घर परिवार से होता है, ये विभाग से भी होता है। तो विभाग के अपने सीनियर अधिकारी को भी कहेंगे कि इसका बार-बार लोगों के बीच एक व्यवहार कुशल होने का जरूर प्रयास करते हैं। और फिर से हमारी शुभकामना है, ऐसे विशेष जो हमारे इंजीनियर हैं, जो अनमैरिड है, उनको निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। और जो भी शादी करने जाएंगे, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो हमारे यहाँ तिलक दहेज का प्रथा है, आप इससे बचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर बहुत ज्यादा लेने के चक्कर में रहेंगे, आपके सीने पे चढ़ के राज करेगी, ये भी आपके लिए परेशानी होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमारी बहनें बैठी है, निश्चित रूप से सबों के इसमें बदलाव आ रहा है। जो इनके परिवार के लोग हैं, उनका टेंशन निश्चित रूप से कम हो जाएगा कि दहेज का टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, अच्छा नौकरी वाली बेटियां मिल गई तो चलो भाई हम लोग बिना दहेज के शादी करेंगे। ये व्यवहारिक बात का भी ध्यान रखना है। दहेज प्रथा से बचिएगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सरकारें बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, जब तक हम हैं आपके साथ में, हमारे लायक कोई काम हो, डिपार्टमेंट के अलग भी काम हो, आप हमको बताइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत